24 साल हो चुके हैं उत्तराखंड को अलग राज्य बने, लेकिन गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की बात पर अभी भी तू मैं होती ही रहती है। मजेदार बात यह है कि ये तू मैं करने वाले और कोई नहीं बल्कि उत्तराखंड की वो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिनकी उत्तराखंड में बारी बारी से सरकारें रही हैं। हरीश रावत ने कहा है कि गैरसैंण को वो स्थायी राजधानी बना देते अगर उनकी सरकार में बगावत न होती तो। अब इस पर उस समय बगावत करने वाले नेताओं में से एक सुबोध उनियाल ने ये कहा है कि हरीश रावत तो झूठ बोलने की चलती फिरती मशीन है। हमारे जाने के बाद भी वो 1 साल तक मुख्यमंत्री रहे, तब क्यों राजधानी नहीं बनाई? बात तो सही है। लेकिन एक मिनट, पिछले 7 सालों से तो आपकी ही सरकार है, आपने राजधानी क्यों नहीं बनाई? एवरीबॉडी, सबके सब। अब जब बोलने की बात आई ही है तो फिर बोलने में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोई भी टैक्स नहीं लगाया है, इसीलिए जो मन में आए वो बोलो। अब पूर्व सीएम निशंक जी ने भी बोला है कि बल वो भी चाहते हैं कि उत्तराखंड में सशक्त भू कानून बने। फिर से वही बात, 7 साल से आपकी ही पार्टी की सरकार है। इसी तू मैं की खबर लेते हैं इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी बात जरूर रखिए। देखिए, पॉलिटिक्स बतियाने में नेतागण बड़े एक्सपर्ट होते हैं और अगर नेता उत्तराखंड से हो तो डबल एक्सपर्ट हो जाता है। बात बात पर, बड़े बड़े मुद्दों पर, छोटी छोटी बातों पर भी पॉलिटिक्स बतियाई जाती है। 2 बड़े मुद्दे जो कि बड़े सीरियस हैं, लेकिन इनको हमारे नेतागण ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है। गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाया जाए और उत्तराखंड में मूल निवास और सशक्त भू कानून लागू किया जाए। इस पर आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट यह है कि 1 तारीख को गैरसैंण में मूल निवास भू कानून को लेकर के एक बड़ी रैली होने जा रही है। कुछ समय पहले देहरादून में भी भू कानून की मांग को लेकर के हजारों युवा सड़कों पर उतर आए थे। देखिए, एक चीज तो क्लियर है कि भले ही नेतागण सीरियस हो या ना हो, लेकिन अब युवा इस मामले पर बहुत सीरियस नजर आ रहे हैं। ये रैली उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होने जा रही है। वही गैरसैंण जिसके हरे कलर के साइन बोर्डों पर ग्रीष्मकालीन राजधानी लिखा होता है, जहां पर कभी कभार 3 नाइट 4 डेज का हॉलीडे पैकेज लेकर सफेद कपड़ों में सैद जैसे पॉलिटिक्स बतियाने वाले नेतागण पहुंच जाते हैं। अब कुछ दिन पहले 3 नाइट 4 डेज वाले इस पैकेज के तहत पूरी सरकार और पूरा विपक्ष यहाँ पर पहुंच गया था। क्या क्या हुआ विधानसभा के उस सत्र में वो हम पहले ही हर वीडियोस में हर दिन बात कर चुके हैं। इसी दौरान हरीश रावत भी यहाँ पर पहुंचे थे। उस सरकारी वाले 3 नाइट 4 डेज वाले पैकेज पर नहीं, शायद अपने पर्सनल पैकेज पर पहुंचे थे। शायद उनका पैकेज 3 नाइट का नहीं बल्कि 1 या 2 नाइट का रहा होगा। और हाथ में हरीश रावत मोमबत्ती लेकर दिन के उजाले में राजधानी को ढूंढने लगे। अरे भाई, रावत जी को कोई ये समझाओ कि जब आपकी सरकार थी तब आप कुछ कर लेते तो शायद आज के दिन आपको उजाले में भी मोमबत्ती लेकर पॉलिटिक्स न बतियानी पड़ती। उसके बाद हरीश रावत का एक बयान भी आया जिसने गैरसैंण की ठंड से लौटे नेताओं में गर्माहट भर दी। हरीश रावत ने कहीं पर यह कह दिया कि गैरसैंण तो स्थायी राजधानी कब की बन जाती। मतलब आज ये चर्चा न करनी पड़ती कि गैरसैंण में 3 नाइट 4 डेज पैकेज लेकर के आप क्यों जाते हो, क्यों आते हो, क्या करते हो। हरीश रावत उसे राजधानी डायरेक्ट बना देते उनके हिसाब से। बस एक चीज गलत हो गई, हरीश रावत की सरकार में बगावत हो गई। 9 या 10 विधायक उन्हें छोड़ करके चले गए और सरकार गिर गई। बस यहीं पर गैरसैंण की राजधानी रुक गई। अब आपको थोड़ा फ्लैशबैक देता हूं। जब सरकार गिरी थी हरीश रावत की तो उसके सूत्रधार थे विजय बहुगुणा, हरक सिंह रावत जैसे दिग्गज, इनको माना गया। इसके अलावा सुबोध उनियाल भी उसका एक हिस्सा थे। अब सरकार गिराना वैसे तो बहुत गलत बात होती है, लेकिन भाई प्रदेश भी हमारा गजब का ही है। जिन लोगों ने सरकार गिराई वो दूसरी पार्टी में चले गए, वहां पर भी जीत गए और फिर से वहां पर भी मंत्री बन गए। लेकिन गैरसैंण जहां है वहीं है। अब सुबोध उनियाल ने भी हरीश रावत की पॉलिटिक्स पर अपनी पॉलिटिक्स बतियाई है। वो कहते हैं कि एक तो हरीश रावत झूठ बोलने की चलती फिरती मशीन है, दूसरा उन पर अब उनकी बढ़ती हुई उम्र का असर दिखने लगा है, उन्हें अब संन्यास ले लेना चाहिए। हरीश रावत की सरकार गिराने के बाद भी फिर उनकी सरकार बहाल हुई और 1 साल तक उसके बाद भी हरीश रावत मुख्यमंत्री रहे। अगर कुछ करना होता तो तभी कर देते और गैरसैंण को राजधानी बना देते, लेकिन नहीं बनाया। हरीश रावत जी के बयान के बारे में मुझे भी जानकारी मिली। बड़ा आश्चर्य हुआ कि हरीश रावत जैसा वरिष्ठ नेता इस तरह की बातें करें। अरे हम लोगों को उन्होंने दोषी बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि हम लोगों के छोड़ने के 1 साल बाद तक वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे। आखिर क्यों नहीं उन्होंने गैरसैंण में फैसला लिया? देखिए, हरीश रावत जी के बयानों में उनकी ढलती उम्र का असर साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इस उम्र में कहीं न कहीं दिमागी दिवालियापन उनका निकल गया। और अगर मैं बोलूं तो उत्तराखंड में हरीश रावत झूठ बोलने की एक चलती फिरती मशीन है और इसी झूठ बोलने की आदत ने उनको आज उनको तो गत में लाने का काम किया। पूरे उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस को अगर किसी ने आज जमीन के नीचे ले आने का काम किया तो वो केवल हरीश रावत है। और मैं उनको आज फिर सलाह दे रहा हूँ कि अपनी उम्र के कारण उन्हें बानप्रस्थ आश्रम में जाकर के निश्चित रूप से संन्यास ले लेना चाहिए। देखिए, बात तो सुबोध उनियाल ने भी काफी हद तक ठीक ठाक कही है।
लेकिन फिर से वही बात आ जाती है कि पॉलिटिक्स बतियाने से काम थोड़ा ही चलता है। गैरसैंण राजधानी के लिए, भू कानून के लिए, मूल निवास 1950 के लिए, रोजगार के लिए, कई मुद्दों के लिए आपकी ही मौजूदा सरकार के दौरान कई बार जनता को सड़कों पर आना पड़ा। आपकी सरकार को भी 7 साल हो चुके हैं। इन 7 सालों में आप भी मंत्री रहे, हरीश रावत की उस सरकार में भी मंत्री थे, और इन 7 सालों में भी आपने क्या ही कर दिया। हरीश रावत को आप झूठ बोलने की चलती फिरती मशीन तो कह रहे हैं, लेकिन ये नेता होने का एक बहुत बड़ा गुण होता है। आपकी ही पार्टी के और आपकी सरकार के अंदर भी बहुत सारे लोगों में ये गुण जरूर होगा। आप ही कोई पहल कर देते, मतलब ये है कि बातों बातों में सब गैरसैंण को अभी राजधानी बना देंगे, लेकिन हकीकत क्या है ये आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। फिर से वही बात आ जाती है कि घिचा को बोबा को क्या जानो। बातों में यहाँ सभी हितैषी हैं भाई, पर जब आपके पास संसाधन हो, आपके पास पावर हो कि आप कुछ कर सकते हैं, यानी कि आप सत्ता में हो, तो सवाल सबसे पहले आपसे ही पूछा जाएगा जो सत्ता में है। किसी ने अगर नहीं किया अपने समय पर तो इसीलिए वो सत्ता से बाहर है। आपसे उम्मीद बेटर रही होगी। मिर्जापुर का डायलॉग याद आता है कि आपसे बेटर उम्मीद किए थे। अब एक और बयान ही देख लीजिए। ये खबर छपी है और इसमें कहा गया है कि पूर्व सीएम उत्तराखंड के रहे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक साहब ने ये बोला है कि उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू होना चाहिए, भूमि को बचाना जरूरी है। अरे तो यही बात तो पूरा प्रदेश आपसे कह रहा है, सड़कों पर उतर रहा है। आप ये बात अपनी सरकार से कहिए। आपकी ही पार्टी की सरकार है, डबल इंजन जिसका नामकरण किया गया है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी आपकी ही है आपके हिसाब से। निशंक जी कहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से मैं भू कानून का समर्थक हूँ। वो तो हर कोई कहता है और हर कोई व्यक्तिगत रूप से भू कानून का समर्थन करता है, लेकिन सवाल यह कि आपकी पार्टी या फिर आपकी सरकार इसका समर्थन करती है या नहीं करती है, ये क्लियर कर दीजिए। पूर्व सीएम निशंक ने बात तो पता की बोली है कि राज्य का अधिकांश भूभाग देखिए वो वन क्षेत्र है और उसके बाद जो जमीन बचती है उसी में ही राज्य के विकास कार्य होते हैं। ऐसे में इन जमीनों को बचाना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर के बात वही है कि दोनों ही नेशनल पार्टियां हैं जो कि दिल्ली से चलती हैं, बारी बारी से इनकी सरकारें उत्तराखंड में रहती हैं, पहले भी रही हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ बयान और तू मैं खेलते रहते हैं, पर करके कोई नहीं दिखाता। गैरसैंण जहां पर था वहीं पर है, सिर्फ उसे ग्रीष्मकालीन राजधानी नाम दिया गया है। अब जब पूर्व सीएम निशंक की बात चली है तो उन्होंने उमेश कुमार के बयान पर भी कुछ कहा है। उमेश कुमार जो कि खानपुर के विधायक हैं और पूर्व पत्रकार रह चुके हैं, उन्होंने विधानसभा में दावा किया था कि गुप्ता ब्रदर्स उत्तराखंड की धामी सरकार को 500 करोड़ रुपए खर्च करके गिराना चाहते थे। अब निशंक साहब ने कहा है कि ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर मामला है। आरोप लगाने वाले को इसका खुलासा करना चाहिए और सरकार भी आरोप लगाने वाले से ये पूछे कि किस आधार पर आपने आरोप लगाया है। निशंक कहते हैं कि विधानसभा कोई चौराहे पर भाषण देने का अड्डा नहीं है, यहाँ पर बोले गए एक एक शब्द की गरिमा होती है। सही बात है। वहाँ पर कोई भी बात हो तो वो गंभीरता से होनी चाहिए। वो चौराहे पर भाषण का अड्डा नहीं है, एक एक शब्द का मूल्य होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ कि विधानसभा में एक भी बात उठी है उसका पूरी ताकत के साथ उसको प्रमाणित होना चाहिए, नहीं तो किसी को जो चाहे बोलने की छूट नहीं होनी चाहिए। और यदि ये घटना है तो उसको हर कीमत पर उसका खुलासा होना ही होना चाहिए और एक निर्धारित समय में होना चाहिए। लेकिन देखिए, उमेश कुमार ने जब आरोप लगाया है तो ऐसे ही नहीं लगाया होगा, क्योंकि उनकी हिस्ट्री ये बताती है। क्योंकि उमेश कुमार पहले भी इस तरह के कई मामलों से जुड़े रहे हैं। सरकार गिराने बनाने वाली बात में कई स्टिंग ऑपरेशन उनके द्वारा किए गए, जिसमें हरीश रावत का भी स्टिंग शामिल था। क्या पता उनके पास कुछ सबूत भी हो। खैर, नेताओं को भी अब अपडेट होने की जरूरत है, क्योंकि जनता भी अपडेट हो रही है। ऐसा नहीं है कि तू मैं करते रहें, कभी भू कानून पर, कभी गैरसैंण पर, कभी किसी चीज पर। क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूं तो कमेंट से पता चलता है कि जनता कितनी अपडेट हो रही है। उसे हर चीज़ में क्वालिटी चाहिए। जैसे यदि मैं वीडियो बना रहा हूं तो इस वीडियो की कैमरा क्वालिटी क्या है, इसकी साउंड क्वालिटी क्या है, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। इसीलिए जनता चाहती है कि उनके नेता भी काम वाला कंटेंट अच्छा करें, न कि मीडिया को देने वाला जिस पर लोग मजे लेते रहते हैं। बहरहाल, आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।